नमस्कार। इस समय हमारे देश में बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस नाम की महामारी कोविड-19 जो है वो फैल रही है। उसके कारण सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो इस समय मेरी आप सबसे यही विनती है कि हो सके तो अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। इस समय बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो इसलिए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण दिया जाए। तो इस निर्णय को समर्थन करते हुए हमारे स्कूल यानी श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से मैं पंड्या करण आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा में आने वाला संस्कृत ग्रामर का, जिसके कई सारे टॉपिक है जैसे कि कृदंत परिचय, समास परिचय। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कृदंत परिचय, उसमें एक टॉपिक था संबंधक भूत कृदंत। संबंधक भूत कृदंत क्या है और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दी थी। आज वैसा ही एक और टॉपिक यानी हेतवर्थ कृदंत के ऊपर मैं आज कुछ कहने वाला हूँ। हेतवर्थ कृदंत क्या है, इसके प्रत्यय क्या है और उसका उपयोग हम कहाँ और कैसे करना है, वो आज हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। कृदंत परिचय। अर्थ: कृतः अन्ते यस्य सः कृदन्तः। यस्य यानी जिसके, अन्ते यानी अंत में, कृतः यानी कृत प्रत्यय होते हैं, सह यानी उसको कृदंत कहते हैं। जिन शब्दों के पीछे कृत प्रत्यय होते हैं उस शब्द को कृदंत कहा जाता है। देखते हैं कृदंत का प्रकार। तो आज का प्रकार जो है वो हम देखने वाले हैं हेतवर्थ कृदंत। हेतवर्थ कृदंत किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। उसका पहला नियम: जब कोई एक क्रिया दूसरी क्रिया का हेतु निर्देश करती हो तब हेतवर्थ कृदंत का उपयोग होता है। यानी एक क्रिया के अंदर ही हमें कोई दूसरी क्रिया का बोध होता है तो यहाँ पर हेतवर्थ कृदंत का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा नियम: इस कृदंत के संस्कृत प्रत्यय जो है वो तुम और इतुम है। यानी जिस वाक्य के अंदर जिस शब्द के पीछे हमें तुम या इतुम शब्द दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि यह कृदंत जो है वो हेतवर्थ कृदंत है। आगे कहा गया है, कई बार संस्कृत में तुम और इतुम, मैंने जैसे कहा कि संस्कृत का प्रत्यय जो है वो तुम और इतुम है, तो वैसे ही कई बार संस्कृत में तुम और इतुम के स्थान पर तुम, धूम और ढूम आदि प्रत्यय का भी उपयोग होता है। कई ऐसा नहीं है कि हर बार तुम और इतुम ही प्रत्यय आए, कई बार तुम भी आता है, कई बार धूम भी आता है, कई बार ढूम भी आता है, तो ऐसे प्रत्यय भी आ सकते हैं। और देखा जाए तो गुजरातीनो प्रत्यय वा अथवा वा माटे छे। हेतवर्थ कृदंत वाक्य के बीच में आता है। जब कोई वाक्य होता है तो वाक्य के बीच में इस जो शब्द है वो हेतवर्थ कृदंत का शब्द आता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आज हम देखते हैं, छात्राः पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति। छात्राः यानी बच्चे, पठितुम यानी पढ़ने के लिए, विद्यालयम यानी स्कूल, गच्छन्ति यानी जाते हैं। छात्राः पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति यानी छात्र जो है वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। इसका गुजराती अर्थ होता है छोकरा भणवा माटे स्कूले जाय छे। जैसे मैंने कहा कि गुजराती का प्रत्यय वा अथवा तो वा माटे छे, तो एवी ज रीते आपणे तमे आनी अंदर जोई शको छो कि छोकरा स्कूले जाय छे पण शा माटे जाय छे? भणवा माटे। तो अहींया जोवो वा माटे, तो गुजराती अर्थ आप्यो छे कि वा माटे। तो ज्यारे ज्यारे गुजरातीनी अंदर वा माटे अथवा तो वा शब्दनो उपयोग थाय तो आपणे एने कही शकीए कि आ हेतवर्थ कृदंत छे। बीजी एनी एक रीत ओळखवा माटेनी, संस्कृत वाक्य के अंदर हम देखते हैं कि छात्राः पठितुम, यहाँ पे पठितुम शब्द दिया हुआ है, तो हम देखते हैं इसका नियम था कि इस कृदंत के संस्कृत प्रत्यय तुम और इतुम है, यानी तुम या इतुम। तो इस शब्द जो है वो पठितुम, तो उसमें तुम जो है वो पीछे आया है, तो इसका मतलब ये पठितुम नाम का जो शब्द है वो हमारा हेतवर्थ कृदंत है। वैसे ही दूसरा उदाहरण, प्रेक्षकः हसितुम
नाटकम पश्यति यानी प्रेक्षक यानी देखने वाला प्रेक्षक, हसितुम यानी हंसने के लिए, नाटकम यानी नाटक ड्रामा, पश्यति यानी देखते हैं। प्रेक्षक हंसने के लिए नाटक देखते हैं। प्रेक्षक हसवा माटे, तो अहींया पण वा माटे आव्युं छे। गुजराती जे शब्द मैं कीधो ए प्रमाणे के प्रेक्षक नाटक जुए छे, पण शा माटे जुए छे? तो कीधुं के हसवा माटे नाटक जुए छे। तो अहींया पण आपणे जोईए तो हसितुम यानी तुम प्रत्यय जो है वो इसके पीछे आया है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पठितुम नाम का जो शब्द था वो हमारा हेतुवर्ग कृदंत था, वैसे ही यहाँ पर जो हसितुम शब्द है वो हमारा हेतुवर्ग कृदंत हो जाएगा। वैसे ही आगे के एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि रमेशः क्रीडितुम गृहांगणम गच्छन्ति, यानी रमेश नाम का कोई बच्चा है, कोई बालक है, वो क्रीडितुम यानी खेलने के लिए, गृहांगणम यानी घर के आंगन में, गच्छन्ति यानी जाता है। रमेश खेलने के लिए घर आंगन में प्रवेश करता है, जिसका गुजराती अर्थ है कि रमेश रमवा माटे। तो अहीं आपणे जोई शकीए छीए फरीथी वा माटे आव्युं, तो रमेश रमवा माटे अथवा तो रमवा, वा अथवा तो वा माटे, तो रमेश रमवा अथवा तो रमवा माटे घर आंगणा में प्रवेश करे छे। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि रमवा माटे मतलब कि गुजराती अर्थ प्रमाणे जोईए तो रमवा माटे, तो एनो संस्कृत शब्द है क्रीडितुम। तो ये जो क्रीडितुम शब्द दिया गया है वो शब्द जो है वो हमारा संस्कृत का हेतुवर्ग कृदंत हो जाएगा। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि क्रीडितुम, तो यहाँ पे भी तुम यानी तुम प्रत्यय आया, तो यह भी हमारा क्रीडितुम जो है वो भी हमारा संस्कृत का हेतुवर्ग प्रत्यय हो जाएगा। से हमने आगे के वाक्य के अंदर पठितुम, हसितुम, क्रीडितुम ऐसे हेतुवर्ग कृदंत के एग्जाम्पल देखे, वैसे ही वाक्य के बीच में कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं वैसा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 वोढुम, सेकंड द्रष्टुम, थर्ड लब्धुम, फोर्थ पातुम, फिफ्थ भवितुम, सिक्स विक्रेतुम, सेवेंथ लिखितुम, 8 दातुम यानी देने के लिए। तो जैसे आगे के वाक्य में हमने देखा था कि पठितुम, हसितुम, क्रीडितुम जैसे शब्द का उपयोग जो है वो वाक्य के बीच में किया गया था, तो वैसे ही वाक्य के अंदर कहीं पर भी आपको वोढुम, द्रष्टुम, लब्धुम, पातुम जैसे कोई भी शब्द इनमें से दिखाई दे, इनके अलावा भी कई सारे शब्द जो है वो संस्कृत के अंदर आ चुके हैं। अगर इनमें से कोई शब्द ना आए, इनकी जगह पे कोई दूसरा शब्द आए और उसके पीछे अगर तुम, ढूम या मैंने जैसे कहा आगे वाक्य के अंदर कि तुम और इतुम प्रत्यय आते हैं और उसकी जगह पे कई बार तुम, ढूम और ढूम प्रत्यय भी आते हैं, मतलब कि जिन शब्दों के पीछे इनमें से कोई भी प्रत्यय लगा हो तो वो हमारा हेतुवर्ग कृदंत हो जाता है।